हाँ भाई। राम राम। बड़ी खबर निकल के आ रही है। नया नोटिफिकेशन आया है। जो एचटेट का एग्जाम जनवरी महीने में 17-18 जनवरी को होने वाला था, वो पोस्टपोन हो चुका है। क्योंकि पहले भी अंदाजा लगाया जा रहा था 17 और 18 जनवरी को काफ़ी एग्जाम है, काफ़ी बच्चों के अदर स्टेट में भी एग्जाम है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम 17 और 18 को हैं, और एचटेट का भी 17 और 18 को हो गया था। तो अपील की जा रही थी लगातार तारीखें बदलने के लिए। तो अभी नोटिफिकेशन मिला है। जो होने वाला था 17 और जो 18 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला था, वो कैंसिल हो गया है। अब 17 और 18 जनवरी को नहीं है। पहले डेटें मिली थी, टेंटिव डेटें मिली थी 17 और 18 जनवरी की। वैसे देखे तो अच्छी बात भी है, क्योंकि बच्चों की और ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। थोड़ा और समय मिल गया बच्चों को तैयारी करने का, और जिसकी ज़्यादा तैयारी है उसको भी थोड़ा और समय मिल गया। 4-5 मार्क्स का आराम से फर्क महसूस होगा और गुड होगा। सिलेबस मैंने पैटर्न सिलेबस पहले भी आपको बताया था, कैसे आता है क्या रहता है। जो लेवल 1 है, पीआरटी है, इसके लिए 50 रिक्वायरमेंट है ये। इसके लिए 50% मार्क्स 12th में चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए जेबीटी का। 10वीं में हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए। लेवल 2 के लिए क्या, ग्रेजुएशन में 50% और बीएड डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं। लेवल 3 के लिए मास्टर डिग्री में 55% और साथ में क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। और एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस किस पोर्शन से, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, संख्या कितनी रहती है। लेवल 1 के लिए बात करें, सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं, और लैंग्वेज के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 15, इंग्लिश के 15। जीएस की बात करें, 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं। जीएस में हरियाणा जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी रहता है, और मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, और साथ में ईएस के, इन्वायरमेंट साइंस के 30 क्वेश्चन आते हैं। और 60 क्वेश्चन ये हो गए, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए, और 150 ही मार्क्स के हैं। तो 2.5 आवर मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। और बात करें लेवल 2 के लिए, टीजीटी के लिए, इसमें भी सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं, और लैंग्वेज के 30 रहते हैं। हिंदी इंग्लिश 15-15 हो गए, और जनरल स्टडी के भी 30, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम देना चाहते हैं, यानी कि मास्टरी जिस सब्जेक्ट में आपकी है, ये 60 क्वेश्चन आते हैं। इसका पोर्शन ज्यादा होता है। 60 क्वेश्चन हो गए, तो इसका क्वेश्चन ज्यादा हो गया। क्वेश्चन भी इतने ही हैं जितने लेवल 1 में थे, 150, और मार्क्स भी इतने ही। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं, इसमें भी इतना ही मिलेगा। और लेवल 3 के लिए बात करें, सीडीपी के 30 हो गए, लैंग्वेज के भी 30 हो गए, जनरल स्टडी के 30, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन इसमें भी हो गए, और मार्क्स भी 150 का हो गया। नेगेटिव मार्किंग इनमें होती नहीं है। तो ये था आपका एचटेट का पैटर्न, किस हिसाब से कौन से लेवल में किस सब्जेक्ट से कितना पोर्शन आता है। और अब देखते हैं पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। तो पासिंग मार्क्स की बात करें, अगर जनरल कैटेगरी है तो 90 मार्क्स होते हैं, यानी कि 60%, 60% चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। 90 मार्क्स पहले क्वालिफाई माना जाएगा। अगर 150 में से 90 आते हैं तो आप क्वालिफाई हो। और अदर कैटेगरी के लिए या फिजिकल चैलेंजेज हैं, उनके लिए कितने चाहिए, उनके लिए चाहिए 82 मार्क्स, 82 मार्क्स चाहिए उनको, 82 मार्क्स चाहिए। पहले आपको डेटें मिली थी 17-18 जनवरी की, 17-18 जनवरी की 2026, और ये डेटें कैंसिल हो गई हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम है। और अब नई डेट है जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अब पॉसिबल है ये फैब में 14 या 15 के आसपास 2026, 14-15 फैब में, फैब 14-15 को एग्ज़ाम आपका पॉसिबल है। तो आपको एक महीना ज़्यादा मिल गया, तो मन लगा के बच्चों
तैयारी करो। सिलेबस आपको बता दिया गया है, सब्जेक्ट आपको बता दिए गए हैं। तो ये तारीखें हैं, जो ये आपकी 17-18 जनवरी वाली थी ये कैंसिल हो गई है, 1 महीने का ज़्यादा समय मिल गया है। तो सभी बच्चे अपना मन लगा के तैयारी करें।